और नमाज पढ़ने ना आए तो उन्हें मार कर मस्जिदों तक नमाज पढ़ाने के लिए लाओ। हजरात आप ये समझ लें कि शरीयत के एतबार से लड़की बच्ची 9 साल की उम्र में बालिगा हो जाती है और लड़का जो है तकरीबन 12 साल की उम्र में बालिग होता है। अब आप सोचें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया कि आप अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ाने के लिए लाओ। हत्ता कि 3 चीजें शर्त है नमाज के लिए। पहला मुसलमान होना, दूसरा है आकिल होना, तीसरा है बालिग होना। अगर इन 3 शर्तों में से एक शर्त भी फुवत हो गई, एक शर्त खत्म हो गई, एक शर्त ना पाई गई तो उस पर नमाज फर्ज ना होगी। अब आप गौर करें, बच्चा 12 साल की उम्र में बालिग होता है, लेकिन मेरे नबी ने क्यों फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, आप अपने बच्चों को 7 साल की उम्र से मस्जिद में लाओ नमाज पढ़ाने के लिए। आप अपने जहन को दौड़ाएंगे, आप गौसे आजम के हयात का मुताला करेंगे, आप वलियों के किरदार का मुताला करेंगे, आप करबला वाले इमाम हुसैन की जिंदगी को जब पढ़ेंगे, जब आप इस्लाम को पढ़ेंगे, जब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान को समझेंगे तो आपके दिल में ये ख्याल आएगा, तब बात आपके समझ में आएगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया बच्चा बचपन में मोटी की तरह होता है, आप जिस तरह चाहो उसे घुमा दो, चाहे आप उसे नमाजी बनाओ, आप पर डिपेंड करता है, चाहे कुरान वाला बनाओ, चाहे हदीस वाला बनाओ, आपके ऊपर ये तय हो जाता है। आप चाहे बलिया बनाओ, आप चाहे नचनिया बनाओ, आप चाहे शराबखोर बनाओ, इसलिए मैंने नबी ने फरमाया आप अपने बच्चों को 7 साल की उम्र से मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए लाओ। इसलिए जब आपके बच्चे के दिल में बचपन ही में नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जब आपके बच्चे के दिल में बचपन ही से वलियों की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो यही बच्चा बड़ा होने के बाद किसी क्रिकेट मैदान का सरदार नहीं बल्कि आपके गांव के मस्जिद का इमाम बनता हुआ नजर आएगा। वालिदैन का नाफरमान नहीं बल्कि वालिदैन का फरमाबरदार बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बात हमारे लिए बाइस बरकत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के किरदार पर अमल कर लो है मुसलमानों, हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इस दुनिया की तो बात ही छोड़ दें, अगर हमने नबी के हुक्म पर अमल कर लिया तो जब हम कब्र में जाएंगे हम कब्र में भी कामयाब होंगे और कब्र से उठने के बाद इंशाअल्लाह हश्र में भी कामयाब होंगे। हज़रात आप सोचें, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि रोजे की हालत में भूख की शिद्दत मुझे भी होती है, भूख की शिद्दत आपको भी होती है, प्यास की हालत मुझे भी होती है, लेकिन मुझे कौन सी ऐसी बात है जो मैं अपनी आवाज को पुकार कर नबी के फरमान को चीख कर आपके कानों में बयान कर रहा हूँ, ताकि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये उम्मत जहन्नम में जाने से बच जाए, हराम काम करने से बच जाए। लेकिन आज लोगों का हाल क्या है, रब ने इतने अजीम महीने से हमें सरफराज फरमाया है, इतना मोतबर महीना हमारे और आपके दरमियान है, लेकिन आज हम खुले आम खाते और पीते नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, सिर्फ नमाज ही पढ़ने से जन्नत मिलने वाली नहीं है, और कोई सिर्फ ये सोचे कि मैं सिर्फ रोजा रखूंगा नमाज को छोड़ दूंगा जन्नत मिल जाएगी, किसी भी किताब में नहीं आता है। आप जन्नत नहीं पा सकते।